सभी ग्वालवाल रो रही है, यशोदा भी रो रही है। जब बंसी की धुन सुनाई दी, ग्वालवाल ने कही मैया देख तेरू लाला आ गयो, देख माँ। तो उसी समय दौड़कर यशोदा ने अंक में कृष्ण को भर लिया। कहाँ गए थे लाला? यमुना का पानी बड़ा विषैला है। कन्हैया बोले मैया तू चिंता ना कर, वो तो मेरा मित्र है। तो देखो काली दे लीला कुछ और नहीं, आपके शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, इस शरीर में सब कुछ है। भगवान कृष्ण है ब्रह्म, और कालिया नाग है अहंकार, यमुना है भक्ति। आज ब्रह्म रूपी कृष्ण ने भक्ति रूपी यमुना से अहंकार रूपी कालिया नाम को निकाल करके बाहर कर दिया। इधर मेरे गोविंद ने देखा गोपियां स्नान करने के लिए यमुना में जाती हैं और स्नान करती हैं तो वस्त्रहीन होकर के करती है। मेरे सज्जनों, तो हुआ क्या, एक दिन भगवान श्याम गोपियों को मिल गए। कन्हैया ने कहा ऐसे मत नहाया करो, बहते जल में वरुण देव का वास है, ये अच्छी बात नहीं, पाप होता है। और कोई आपको देखे तो? गोपियां बोली हाँ बड़े आए ब्रह्म ज्ञानी, हमें कौन देख रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। सो एक दिन गोपी नहा रही हैं और भगवान गए, वस्त्र उनके उठाए और कदम पे जाकर के बैठ गए और बांसुरी बजा रहे। ये लीला क्यों की भगवान ने? ध्यान देना। बड़ी देर हो गई, भगवान श्याम ने देखा। एक गोपी बोली बहना नंद को छोना बड़ो ही ढीठ है, बड़ो उद्यमी है, ऐसो करो देख ले वस्त्र है कि ना उठा लेगा वो। सो देखा सच में नहीं वस्त्र है। बांसुरी की धुन सुनाई दी। अरे लाला काहे को परेशान करते हो, मेरे वस्त्र दे जाओ मुझे। कन्हैया बोले हम पे कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? और जे का रखे कदम पे? बोले जे कदम पे फूल लगे। गोपी बोली ऐसे फूल कब से आने? बोले मेरा कदम तो दुनिया से न्यारा है, माफ करियो लाला पर मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया बोले अगर चाहिए तो चलिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान, कमल पात्र लगा करके गोपी जाती हैं। अभी गोपियों के अंदर पर्दा पड़ा है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं, ध्यान देना। तो भगवान श्याम ने ये चीर हरण लीला करके गोपियों को सच्चा ज्ञान कराया है। अब यहाँ विद्वान कहते हैं हरे कृष्ण तो धर्म की स्थापना के लिए आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। एक धर्मी पुरुष का ये कहाँ का लक्षण है कि पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराए? कृष्ण ने वस्त्र क्यों चुराए? तो ध्यान देना, भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए। ये तो कामी पुरुषों के लक्षण होते हैं। मगर मेरे बंधुओं, जिस समय भगवान कृष्ण ने वस्त्र चुराए थे उस समय भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम भावना नहीं होती है। दूसरी बात, समर्थ कौन है दोष गोसाई, वो तो पार ब्रह्म है। और तुम दुनिया को दिखाने के लिए, ये काया जो है सुशोभित करने के लिए हम लोग वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, मगर उस पार ब्रह्म के आगे तो सब निर्वस्त्र ही है। चाहे कितने भी वस्त्र पहन लो, सब निर्वस्त्र। तो भगवान ने, और तीसरी बात, भगवान ने किसी के लहंगा परिया नहीं चुराए। कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया और पुनः उनमें ज्ञान भर के उन्हें वापस कर दिए। ये है चीर हरण लीला। बोल गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, अब कहते हैं एक दिन भगवान श्याम, अब गोपियां बोली मैं आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले अभी परेशान मत हो, चली जाओ, समय आने पर हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। गोपी चली गई।